एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का मैथ करा रहा था, उसमें मैट्रिसेस करा रहा था। मैट्रिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करना। 9C एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ गए थे। पिछले में मैंने आपको ये बता दिया था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। अब हम 9C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए थे। जो सेम क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, जो भी सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 9C क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रहा हूँ मैं। ए दे रखा है अपने पास, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 2 और -1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 और -3, ठीक है। और इसमें ये कहता है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि शो दैट ए बी एग्जिस्ट एंड राइट इट्स ऑर्डर एंड फाइंड ए बी। पहले पार्ट में तो ये बताना है जी क्या ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है। और इसका ऑर्डर भी बताना है पहले पार्ट में तो। और दूसरे में कहता है ए बी फाइंड करके भी बताना है, बिल्कुल फाइंड कर देंगे, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता दूंगा। पहले आप ए मैट्रिक्स का ऐसे ऑर्डर लिख लो। फर्स्ट कितना ऑर्डर है देखो, 1 2 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, इसमें भी लिख लो 1 2 2 रो 1 कॉलम। तो यहाँ पहले आप ऑर्डर लिख लो 2/2। दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर लिख लो 2/1। देखो आप किसी भी दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हो जब ये सेम हो, यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो और दूसरे मैट्रिक्स का रो, तो आप ये बना सकते हो ऐसे, ये सेम होना चाहिए। और जो नए ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, अब अपने पास न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2/1 की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप ये लिख लोगे तो बहुत बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको पता लग गया है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी 2 रोज आएंगे और 1 कॉलम्स आएगा, ठीक है। 2 रो 1 कॉलम, तो देखो 2 रोज आएंगी और 1 कॉलम आएगा। तो सिंपल सी बात है, कैसे हो जाएगा A11 और A12, क्योंकि देखो 2 रो और 1 कॉलम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और सॉरी A11 और A21, सॉरी, ठीक है। A11 और 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले आप ये लिख लिया ना आपने, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को, ठीक है। ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है यहाँ पे 2 -1, और बी मैट्रिक्स भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2 और -3, ठीक है। अब आपको पता है ये दो एलिमेंट आने हैं बस, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब देखो ये A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। फिर देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस -1 को -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, ठीक है, मैं आगे कर देता हूँ इसको। अब देखिए, अब 1 2 द 2 और 3 3 द 9, माइनस है तो -9 है ना, 2 2 द 4 और प्लस। अब देखो 1 -1 को -3 से करोगे तो प्लस का आएगा, ठीक है, तो +3, ठीक है। अब ये अपने पास आ जाएगा 2 - 9 -7, 4 + 3 7। देखिए आ गया अपने पास वही ऑर्डर, 2 रो और 2 रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसमें आपको सेकंड पार्ट भी करके दिखा दिया है, ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट भी कर दिया। इसने कहा था ना पहले एग्जिस्ट करता है, हाँ जी हमने लिख दिया एग्जिस्ट, यहाँ पे बता दिया एग्जिस्ट करता है। और ए बी भी मैंने फाइंड कर दिया। और इसने पहले में कहा था ऑर्डर भी बता दो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑर्डर भी बता दो। तो ये जो यहीं पर ही बता दिया था हमने पहले पार्ट का आंसर, तो ऑर्डर तो यहीं बता दिया था कि कितने का आया था, 2/1 का। देखो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ
क्वेश्चन नंबर मैं आपको सेकंड कराता हूँ। देखो पहला हमने कर लिया, सॉरी सेकंड हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखो थर्ड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, ये शायद आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। देखो एम मैट्रिक्स है, एन मैट्रिक्स है, वही चीज़ एम एन एग्जिस्ट करता है, बता देना, ऑर्डर लिख देना, ठीक है। और फिर एम एन को फाइंड करके देखो बिल्कुल सेम है। उसके बाद एम एन एग्जिस्ट करता है, बता देना, और रीजन्स भी बता देना, ठीक है। सॉरी एन एम, वो मैंने आपको रीजन्स भी बता रखा है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये कहता है शो दैट ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट ए बी और बी ए, यानी कि एग्जिस्ट का मतलब है पहले ऑर्डर निकाल के देख लेना। ये कहता है एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद इसमें ऑर्डर भी लिख देना और इसको फाइंड करके भी दिखा देना, क्योंकि सेम है मैं इसीलिए ये छोड़ रहा हूँ, सेम है इस करके, नहीं तो मैं ये भी कर देता। मैं फिफ्थ क्वेश्चन करता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है बी, अब ये मैं आगे आपको सारे करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी मल्टीप्लाई आएंगी, ठीक है। अब मैंने देखो आपको थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दे दिया और फोर्थ भी होमवर्क के लिए दे दिया, ठीक है। जिसमें ये पूछेगा ना कि आपको एग्जिस्ट करता है तो उसमें आप मल्टीप्लाई वो करके देख लेना कि वो उसका वो उसके फर्स्ट की जैसे मैंने आप यहाँ पे बताया था ना, जैसे ये 2/3 है, 3/2 है, ये चीज़ ये देख लेना, सेम आ रही है तो वो एग्जिस्ट करेगा और फिर फाइंड कर देना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताता हूँ। अब मैं आपको सारे करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 बताता हूँ। अब 1 3 2 -1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास, बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 1 0 और 3, ठीक है। ये अपने पास दे रखी है बी मैट्रिक्स। अब देखो इस है तो ये भी सेम ही, लेकिन हम कर लेते हैं इसको। ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में ये बताना है क्या ए बी बी ए के इक्वल है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। चलो ए बी फाइंड करते हैं, आप मेरे साथ मिलके फाइंड करेंगे। देखो ए लिख लो पहले 1 3 2 -1, ठीक है। और नोटबुक निकाल लेना, साथ साथ सॉल्व करो, आपको बहुत मजा आएगा। बी मैट्रिक्स लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए मेरे साथ साथ, आपको पता है ना, देखो 2/2, अब बार बार मैं ये लिखूंगा नहीं, चलो मैं थोड़े क्वेश्चंस के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। 2/2 तो न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई अपने पास 2/2 की, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए लिख देता हूँ, फिर आपको पता लग ही जाएगा जब आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो, ठीक है। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी 2/2 की, यहाँ मैट्रिक्स नहीं लगाते, फिर एलिमेंट्स रह जाते हैं। देखो अब क्या करना है, मेरी वही अप्रोच रहती है, सबसे पहले आप ये लिख लो बस। जैसे ही आपने ये लिख लिया तो ये आपके लिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हलवा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लो मैट्रिक्स दोबारा लिख देते हैं जी, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं 2 1 0 3। देखो ये इस यहाँ पर पेन रख लो बस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओके जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और प्लस -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। सेकंड रो, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको आराम से, देखो 2 1 2, ठीक है, और 3 को 0 से करेंगे तो 0, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, लिख देते, चलो यार लिख देते हैं 2 प्लस ये कितना आ गया 0, अब ये आ गया 1 और 3 3 दा 9, अब ये आ गया 2 2 दा 4, और 0 को किससे भी करोगे तो 0, ठीक है। 2 को 1 से करोगे तो 2, -1 को 3 से करोगे तो -3, ठीक है। अब हम इसको आराम से लिख देते, 2 + 0 2, 1 + 9 10, 4 + 0 4, 2 - 3 -1, ये आपकी आ गई है ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये मैंने ऐड कराया बस, 2 + 0 2, 1 + 9 10, 4 + 0 4, 2 - 3 -1, ठीक है। ये आपकी आ गई है ए बी मैट्रिक्स। अब इसने कहा था ना बी ए मैट्रिक्स भी निकाल दो, कोई बात नहीं जी, बी ए मैट्रिक्स भी निकाल देंगे,
ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें इसने हमसे डिमांड करी कि बी ए मैट्रिक्स पे निकाल दो, तो बी पहले बी लिखना है, ठीक है, बी पहले बी है ना, तो बी मैट्रिक्स लिखना है, फिर ए मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है, फिर हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख देंगे 1 3 और 2 और -1, ठीक है जी। चलो जी, इसको करते हैं बिल्कुल। आप अब मैं ऑर्डर यहाँ लिखूँ, अब आपको पता लग ही गया होगा, है ना। हाँ, अब आपको पता लग गया। अब हम सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब हम वो भी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा। 2 को 1 से, 1 को 2 से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 2 को 3 से प्लस 1 को -1 से, ठीक है। अब देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से और 3 को 2 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 3 से और 3 को -1 से, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ठीक है, आराम से इसलिए कर देंगे। देखो, 2 1 दा 2 प्लस 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -1। 0 को किसी से भी करेंगे 0, है ना, 0 बच्चे के साथ मत बैठा करो, 0 हो जाओगे। 3 2 दा 6, 0 को 3 से करोगे 0 और 3 को -1 से करोगे -3, ठीक है जी। अब इसको ऐड तो आप कर लोगे, चलो हम ऐड भी कर देते हैं। 2 + 2 4, 6 - 1 5, 0 + 6 6 और 0 -3 ये तो अपनी आ गई बी ए मैट्रिक्स। अब इसने थर्ड पार्ट में ना हमसे एक बात पूछी थी जी, क्या ए बी बी ए के इक्वल है या नहीं। तो ए बी बी ए के इक्वल है या नहीं, ये पूछा था जी। तो ए बी क्या आया था, वो हम पीछे से नोट करके लिखते हैं। क्या आया था, 2 10 4 -1, 2 10 4 -1, और बी ए क्या आया है अपना 4 5 6 -3। आप खुद ही बता दीजिए क्या इक्वल आ रहा है। बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका आंसर आएगा नॉट इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ आपको, ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं अपने 40, सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6th क्वेश्चन में एक मिनट अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ 6th, ठीक है। 5 6 -1 और 2 और, ठीक है, बी मैट्रिक्स दे रखी है। देखो बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 1 और -3 4। देखो मेरे हिसाब से आप कर देंगे। ये कहता है ये प्रूव करके दिखाओ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने ये आपको होमवर्क दे दिया है। देखो ये कहता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मतलब ये है कि पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बी ए मैट्रिक्स को बता देना। इसने क्या ही दिया कि प्रूव करके दिखाओ, वो इक्वल आएगी ही नहीं, ठीक है। ये आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सिंपल है, इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया और आपको मज़ा भी आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बस ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहोगे तो फिर मैं सारे भी करवा दूंगा, लेकिन आपने भी तो पढ़ना है ना। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं एलिमेंट नहीं पढ़ रहा, मैं बस लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। ये कहता है अब आप फाइंड द मैट्रिक्स, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बुक नहीं दिखा रहा बार बार। फाइंड द मैट्रिक्स ए बी प्लस बी ए। मुझे पता है आप ये भी खुद कर लेंगे, लेकिन मैं करवाऊंगा अब, ठीक है। तो यानी कि पहले ए बी निकाल लेंगे, फिर बी ए निकाल लेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, है ना। देखो अब निकाल लेते हैं फटाफट। ए बी लिख दिया, ए मैट्रिक्स लिख लो -1 2 3 और 4, ठीक है। बी मैट्रिक्स भी लिख लो 3 -2 -4 और 5, ठीक है। एलिमेंट देख लेता हूँ मैंने ठीक लिखे, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपको पता है ना, बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 2 को मेरे साथ साथ बोलो, 2 को किससे करोगे -4 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को किससे करोगे -2 से, ठीक है। और प्लस 2 को किससे करोगे
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 को किससे करोगे 5 से। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को किससे करोगे 3 से, प्लस 4 को किससे करोगे -4 से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 3 को किससे करोगे -2 से, ठीक है, प्लस फिर 4 को किससे करोगे 5 से। ठीक है जी, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, अब -1 को 3 से करेंगे तो -3, और 2 को 4 से करेंगे तो -8, क्योंकि -4 से करेंगे तो माइनस है ना। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को 2 से करेंगे तो 2, और 5 को 2 से करेंगे तो 10, 3 3 9, और 4 को -4 से करेंगे तो -16, 3 को -2 से करेंगे तो -6, और 5 को 4 से करेंगे तो 20। ठीक है, ये शायद वीडियो में देखा नहीं होगा, मैं दोबारा बताता हूँ ये। ठीक है, -1 से 3 से करेंगे तो -3, 2 को -4 से करेंगे तो -8, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से करेंगे तो 16, मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, माइनस है तो 3 को -2 से करेंगे तो -6, 4 को 5 से करेंगे तो 20। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं, -3 और -8 -11, 2 + 10 12, 9 - 16। देखो प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो बड़ा साइन होता है ना, जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, तो 16 में से 9 गए, फटाफट बताओ जल्दी, हरी अप। मैं इतना ये लिखता हूँ, आप माइंड में सोचो। ठीक है, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा 7। ठीक है, आपने सोच लिया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये तो हमने ए बी निकाल दिया जी। क्या निकाल दिया, ए बी निकाल दिया ये तो हमने। ठीक है, अब हमने ये ए बी निकाल दिया, तो हमने ये बी ए निकाल के इस ए बी मैट्रिक्स में ऐड भी करना है। अब हम बी ए निकालेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा सारे। ठीक है, बी ए निकालना है। ठीक है, बस मेहनत लगती है इसमें, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा। 3 - 2, ठीक है, और -4 और 5, और ए अभी अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगी -1 2 और 3 और 4। अब इसका बी ए फटाफट मेरे से पहले निकाल दो, है ना, मेरे से ज़्यादा स्पीड हो जानी चाहिए आपकी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 को -1 से, है ना, हाँ, फिर प्लस -2 को 3 से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 को 2 से और -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को -1 से, प्लस 5 को 3 से। ठीक है, अब अब यहाँ पर -4 को 2 से, प्लस 5 को 4 से। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब देखो 3 को माइनस से करोगे तो -3, और देखो 3 को 2 से करोगे तो माइनस है तो -6, 3 को 2 से करोगे तो 6, और 4 को 2 से करोगे तो 8, और माइनस है तो -8, और 4 को 1 से -4 को -1 से करोगे तो 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 को 3 से करोगे तो 15, 4 को 2 से करोगे तो -8, 5 को 4 से करोगे तो 20। ठीक है जी, अब देखिए फटाफट जल्दी देखिए, हरी अप। ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 4 और 15 19, और ये अपने पास हो जाएगा 12। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया है बी ए। अब हमने जो ये आपको देखा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमने ऐड ही करा, -3 और -6 -9, 6 और -8 -2, 4 और 15 19, -8 + 20 माइनस प्लस माइनस 12, और साइन किसका 20 में से 20 में से 8 गए 12, और साइन किसका आएगा प्लस का। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ ताकि कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है, अब ए बी प्लस बी ए निकालना है ना। अब ये हमारा नेट आंसर आएगा। ए बी मैट्रिक्स बताओ क्या आई थी, पहले चलो बी ए लिख लेते हैं। बी ए यहाँ पे दे रखी है तो -8 -2 19 12। ठीक है, अब ए बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, हमने पीछे निकाली थी, बोलिए फटाफट। -11 12 -7 14, -11 12, अभी लिखता हूँ, -11 12 -11 12 -7 14, -7 और 14। ठीक है जी, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, हमारा नेट रिजल्ट आ जाएगा। ये मैट्रिक्स में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका, -11 और -9, तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -20, 12 + 2 यानी कि 12 - 2 कितना आ जाएगा 10, -7 + 19 कितना आ जाएगा 12, 14 + 12 26। ठीक है, अब मैंने ये अपने पास आ गया ए बी प्लस बी ए।
ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, देखो -11 और -9 -20, 12 प्लस -2 तो -2 है तो 10, -7 प्लस 19 12 और 14 प्लस 12 26। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 8 से लेके करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको RS अग्रवाल का। थैंक यू एवरीवन।